નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 9નો ત્રીજો પાઠ ક્યાં નિરાશ હુઆ જાય પઢીશું। हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले में दुबे का छापरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदी काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 ईस्वी सन तक हिंदू भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचन तथा शोधकर्ता इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाल भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारु चंद्रलेख, अनामदास का पौधा उपन्यास तथा कबीर सूरदास हिंदी साहित्य का आदिकाल साहित्य, सहचर हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितना ही ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिकार दोष दिखाई जाते हैं। यहाँ पर और लेखक ने बताया है कि समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी जैसे समाचार भरे रहते हैं और व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है और जितने ही ऊंचे पद है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय खुशी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उससे सारे गुण भुला दिया जाएगा और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोष अधिक दिखा रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी ही है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। यहाँ पर लेखक ने इस समय जो सुखी वही है जो कुछ भी नहीं करता और उसमें लोग दोष खोजने लगे, जो काम करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिया जाएगा और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर खिला जाएगा। दोष किसमें नहीं होता, यह कारण है कि आदमी दोष अधिक दिख रहा है और गुणी कम। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था?
रविंद्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूबा गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपियन और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि महामानव समुद्र क्या सूख ही गया। मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यह सही है कि इन दोनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निर्हित और भोले भोले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदार को मूर्खता का पर्याप्त समझा जाता है लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिल गई है। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल ही मनुष्य निर्मित नीतियों के कुटियाओं के देन है। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों का बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबसे लिए बनाया जाता है, पर सबसे लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग की परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतत आलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, इसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आर्थिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकास मनुष्य में स्वाभाविक रूप में से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति माना लेता और अपने मन आगे